जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव देव। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं प्रभु, आप सबों ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक 6 से 9 तक का श्रवण किया। इसके पूर्व जिसमें प्रभु ने उन मनुष्यों के लक्षण बतलाए हैं जो आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, दोनों के क्या क्या लक्षण है। आगे जो है 6 श्लोक में भी यह बात कही गई है कि जिसने शरीर, इंद्रिय और मन रूप आत्मा को जीत लिया है वह आप ही अपना मित्र है। 6 श्लोक में भी यह बात कही गई है। फिर 7वें श्लोक में उस जीतात्मा पुरुष के लिए परमात्मा को प्राप्त होना तथा 8वें एवं 90वें श्लोक में परमात्मा को प्राप्त पुरुष के लक्षण बतलाकर उसकी प्रशंसा की गई है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि जितात्मा पुरुष को परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, वह किस साधन से परमात्मा को शीघ्र प्राप्त कर सकता है, जल्द से जल्द प्राप्त कर सकता है। इसलिए ध्यान योग का प्रकरण प्रभु श्री कृष्ण जो है अब आरंभ करते हैं श्लोक 10 से। प्रभु, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि श्लोक 10 प्रारंभ हो। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। अब श्लोक 10। योगी युजित सततमात्मनं रहसि स्थित्या एकाकीयत चितात्मा निराशरीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको फिर से सुन लीजिए। मन और इंद्रियों सहित, हमारी जितनी इंद्रियां हैं, मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाला, जो इंद्रियों सहित शरीर को अपने बस में जो मनुष्य रखता है, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। तो प्रश्न होता है, यहाँ इस श्लोक में एक शब्द आया है, पद आया है निराशी। इसका क्या भाव है? इस लोक और परलोक के भोग्य पदार्थों की जो किसी भी अवस्था में किसी प्रकार भी किंचन मात्र भी इच्छा या अपेक्षा नहीं करता, थोड़ा सा भी इच्छा या अनिच्छा नहीं करता, वह निराशी है। इसी तरह एक शब्द आया है अपरिग्रह। इसका क्या अभिप्राय है? भोग सामग्री के संग्रह का नाम परिग्रह है, भोग सामग्री के जमा करने का नाम परिग्रह है। जो उससे रहित हो उसे अपरिग्रह कहते हैं। यानी वो भोग पदार्थों को संग्रह नहीं करने वाले को अपरिग्रह कहते हैं।
वह अधिगृहस्थ हो तो किसी भी वस्तु का ममता पूर्वक संग्रह न रखे, और यदि ब्रह्मचारी वानप्रस्थ या सन्यासी हो तो स्वरूप से भी किसी प्रकार का शास्त्र प्रतिकूल संग्रह न करे भोग्य पदार्थों का। ऐसे पुरुष किसी भी आश्रम वाले हों अप्रिग्रह ही हैं। यहाँ जोगी पद किसका वाचक है? एक जोगी आया है श्लोक के शुरू में ही, योगी उज्जिता, ये पद जोगी जो है किसका वाचक है? यहाँ भगवान ध्यान योग में लगाने के लिए कह रहे हैं, यहाँ भगवान ध्यान योग में लगाने के लिए कह रहे हैं। अतः योगी ध्यान योग के अधिकारी का वाचक है, न कि सिद्ध योगी का। एकांत स्थान में स्थित होने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? इस श्लोक में कहते हैं प्रभु एकांत स्थान में स्थित होने के लिए, इसका ये कहने का क्या अभिप्राय है? वन पर्वत गुफा, वन पर्वत गुफा आदि एकांत देश ही ध्यान के लिए उपयुक्त है। प्रभु कहते हैं जंगल, पहाड़ और गुफा जो है ये सब एकांत देश ही ध्यान के लिए उपयुक्त है, जहाँ बहुत लोगों का आना जाना हो वैसे स्थान में ध्यान योग का साधन नहीं बन सकता। जैसे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान योग का कोई साधन नहीं बन सकता। और ध्यान योग का साधन बनने के लिए क्या बताया है प्रभु? जंगल, पहाड़, गुफा, इस सब में आप एकांत वास करके ध्यान योग कर सकते हैं। इसलिए ही ऐसा कहा गया है कि एकांत स्थान में स्थित होने के लिए तब वो ध्यान लगाने के लिए कहते हैं। यहाँ आत्मा शब्द किसका वाचक है और उसको परमात्मा में लगाना क्या है? यहाँ आत्मा शब्द मन बुद्धि रूप अंतःकरण का वाचक है। आत्मा शब्द मन बुद्धि रूप अंतःकरण का वाचक है, और मन बुद्धि को परमात्मा में तन्मय कर देना ही उसको परमात्मा में लगाना है। एक और पद आया है सततम, इसका क्या अभिप्राय है? सततम इसी श्लोक में आया है, श्लोक 10 में सततम, इसका क्या अभिप्राय है? सततम पद युजित क्रिया का विशेषण है, युजित क्रिया का विशेषण है और निरंतरता का वाचक है। इसका अभिप्राय यह है कि ध्यान करते समय जरा भी अंतराय न आने देना चाहिए। ध्यान करते समय जरा भी अंतराय न आने देना चाहिए। इस प्रकार निरंतर लगातार परमात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए, जिसमें ध्यान का तार टूटने ही न पावे, यानी ध्यान से लोग भटक नहीं पावे, जोगी भटक नहीं जाए। जितात्मा पुरुष को ध्यान योग का साधन करने के लिए कहा गया है। जितात्मा पुरुष को ध्यान योग के साधन करने के लिए कहा गया है। अब उस ध्यान योग का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए पहले स्थान और आसन का वर्णन करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की। ध्यान योग जो हम लगाएंगे तो उस स्थान और आसन किस प्रकार का होना चाहिए। श्लोक 11 में वो उसके बारे में बता रहे हैं प्रभु। शुचो देश प्रतिष्ठाप्य, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमान सन्मात्मनः नात्युक्षिप्तं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम चैलाजिन कुशोत्तरम। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, जिसके ऊपर शुद्ध भूमि हो उसके ऊपर कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हुए हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत ही नीचा हो, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करना चाहिए। किसको? जो प्रभु का ध्यान करना चाहते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है शुचो देश, शुचो देशे,
का क्या भाव है। ध्यान योग का साधन करने के लिए ऐसा स्थान होना चाहिए जो स्वभाव से ही शुद्ध हो और झाड़ बुहार कर, लीप पोत कर या धो पोछ कर स्वच्छ और निर्मल बना लिया गया हो। गंगा, जमुना या अन्य किसी पवित्र नदी का तीर किनारा, पर्वत की गुफा, देवालय, तीर्थ स्थान या बगीचे आदि पवित्र वायुमंडल युक्त स्थानों में से जो सुगमता से आसानी से प्राप्त हो सकता हो और स्वच्छ, पवित्र तथा एकांत हो। ध्यान योग के लिए साधक को ऐसा ही कोई एक स्थान चुन लेना चाहिए। यहाँ एक प्रश्न और है, यहाँ आसनम पद किसका वाचक है? और उसके साथ नात्युच्छित्रम, नातनीचम और चैलाजिन कुशोत्तरम, इस प्रकार 3 विशेषण देने का यहाँ पर इस श्लोक में क्या औचित्य है, क्या अभिप्राय है? काठ या पत्थर के बने हुए पाटे या चौकी को जिस पर मनुष्य स्थिर भाव से बैठ सकता हो, काठ क्या या पत्थर का बना हुआ चौकी को जिस पर मनुष्य स्थिर भाव से बैठ सकता हो, यहाँ आसन कहा गया है। वैसे स्थान को आसन कहा गया है। वह आसन यदि बहुत ऊंचा हो तो ध्यान के समय विघ्न रूप में आलस्य या निंद्रा आ जाने पर उससे गिरकर चोट लगने का डर रहता है। यदि ऊंचा आसन है तो आलस्य या निंद्रा आ सकती है, तो ऐसे से गिर करके मनुष्य को चोट लग सकती है, साधक को चोट लग सकती है। अगर आसन अत्यंत ही नीचा हो, ऊंचा से बताए प्रभु ने, अगर आसन अत्यंत ही नीचा हो तो जमीन की सर्दी गर्मी से एवं चींटी आदि सूक्ष्म जीवों से बाधा होने का डर रहता है। इसलिए नात्युच्छित्रम तम और नातिनीचम विशेषण देकर यह बात कही गई है कि वह आसन न बहुत ऊंचा होना चाहिए न बहुत ही नीचा ही। काठ या पत्थर का आसन कड़ा रहता है। काठ या पत्थर का बना हुआ आसन जो है वो कड़ा रहता है, उस पर बैठने से पैरों में पीड़ा होने की संभावना है। इसलिए चैलाजिन कुशोत्तरम विशेषण देकर यह बात समझाई गई है कि उस पर पहले कुशा, फिर मृग चर्म और उस पर कपड़ा बिछाकर उसे कोमल बना लेना चाहिए। पहले कुश उस पर बिछा दीजिए, उसके बाद मृग चर्म बिछा लीजिए और फिर कपड़ा बिछाकर उसको मुलायम बना लेना चाहिए, कोमल बना लेना चाहिए। मृग चर्म के नीचे कुशा रहने से वह शीघ्र खराब नहीं होगा और ऊपर कपड़ा रहने से उसके रोम शरीर में नहीं लगेंगे, मृग चर्म के रोम शरीर में नहीं लगेंगे। इसलिए तीनों के बिछाने का विधान किया गया है यहाँ। अब एक प्रश्न हो रहा, आत्मनः एक पद आया है, इसका क्या अभिप्राय है? पर उपर्युक्त आसन अपना ही होना चाहिए। उपर्युक्त जो आसन बतलाया गया है वह आसन जो है अपना ही होना चाहिए। ध्यान योग का साधन करने के लिए किसी दूसरे के आसन पर नहीं बैठना चाहिए। ध्यान योग का जो साधन करते हैं साधक, उसका आसन अपना ही होना चाहिए कि दूसरे के आसन पर बैठ करके ध्यान योग करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। स्थिरम प्रतिष्ठाप्य एक पद और आया है, का क्या यहाँ अभिप्राय है? काठ या पत्थर के बने हुए उपयुक्त आसन को पृथ्वी पर भली भांति जमा कर टिका देना चाहिए। पत्थर का आसन बना रहे हैं तो बढ़िया से टिका देना चाहिए, डगमग नहीं हो। या काठ के आसन है तो उसको भी बढ़िया से पृथ्वी पर टिका देना चाहिए, जिससे वह हिलने डुलने नहीं पावे। क्योंकि आसन के हिलने डुलने से या खिसक जाने से साधन में विघ्न उपस्थित होने की संभावना है। साधक जो ध्यान करेंगे उसमें बाधा उत्पन्न होने की संभावना है। अगर आसन को सही ढंग से बैठा देंगे पृथ्वी पर तो ये संभावना दूर हो जाएगी।
पवित्र स्थान में आसन स्थापन करने के बाद ध्यान योग के साधक को क्या करना चाहिए उसे बतलाते हैं प्रभु श्री कृष्ण। आसन तो बिछा दिए, स्थापना कर दिए, अब साधक को उसके बाद क्या करना चाहिए। प्रभु कहते हैं तत्र एकाग्रमः मनः कृत्वा यत् चितेन्द्रिय क्रियः उपविश्य आसने युज्यात योगम आत्मविशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए, मन और इंद्रियों की क्रियाओं को अपने बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। पहले योग का अभ्यास करें पहले। अब यहाँ प्रश्न उठता है, यहाँ आसन पर बैठने का कोई खास प्रकार न बतलाकर सामान्य भाव से ही बैठने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है। ध्यान योग के साधन के लिए बैठने में जिन नियमों की आवश्यकता है उनका स्पष्टीकरण अगले श्लोक में किया गया है। जो श्लोक आने वाला है उसका पालन करते हुए जो साधक स्वस्तिक, सिद्ध या पद्म आदि आसनों में से जिस आसन से सुखपूर्वक अधिक समय तक स्थिर होकर के बैठ सकता हो उसके लिए वही उपयुक्त है। इसलिए यहाँ किसी आसन विशेष का वर्णन न करके सामान्य भाव से बैठने के लिए ही कहा गया है। अब एक प्रश्न है, यत् चितेन्द्रिय क्रियः का क्या अभिप्राय है। यत् चितेन्द्रिय क्रियः, इसका क्या अभिप्राय है। चित्त शब्द अंतःकरण का बोधक है। चित्त जैसे ही शब्द को जो बोलते हैं चित्त, ये हमारे अंतःकरण का बोध कराता है। मन और बुद्धि से जो सांसारिक विषयों का चिंतन और निश्चय किया जाता है उसका सर्वथा त्याग करके उनसे उपरत हो जाना ही अंतःकरण की क्रिया को बस में कर लेना है तथा इंद्रिय स्रोत आदि 10 इंद्रियों का बोधक है। इन सब को सुनने, देखने आदि से रोक लेना ही उनकी क्रियाओं को बस में कर लेना है। मन को एकाग्र करना क्या है, एक प्रश्न और भी उठता है। मन को एकाग्र करके, प्रभु कहते हैं मन को एकाग्र करके तब ध्यान योग में बैठने के लिए, तो मन को एकाग्र करना क्या है, इसका उत्तर देते हुए प्रभु कहते हैं ध्येय वस्तु में मन की वृत्तियों को भली भांति लगा देना ही उसको एकाग्र करना है। ध्येय वस्तु में हमको ध्यान करना है, हमारी है परमात्मा में ध्यान लगाना, तो यही ध्येय वस्तु हो गया। ध्येय वस्तु में मन की वृत्तियों को भली भांति लगा देना ही उसको एकाग्र करना है। यहाँ प्रकरण के अनुसार परमात्मा ही ध्येय वस्तु है, अतएव यहाँ उन्हीं में मन लगाने के लिए कहा गया है। इसलिए 14वें श्लोक में मन चित्तः विशेषण देकर भगवान ने इसी बात को स्पष्ट किया है। भगवान ने इसी बात को स्पष्ट किया है। अब एक प्रश्न और है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए, इस कथन का क्या अभिप्राय है। इसका अभिप्राय यह है कि ध्यान योग के अभ्यास का उद्देश्य किसी प्रकार की सांसारिक सिद्धि या ऐश्वर्य को प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही, मात्र परमात्मा को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही अंतःकरण में स्थित राग द्वेष आदि अवगुणों और पापों का तथा विक्षेप एवं अज्ञान का नाश करने के लिए ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। अब एक प्रश्न है, योग का अभ्यास करना क्या है। योग का अभ्यास करना क्या है। उपयुक्त प्रकार से जो बताया गया है, इसके पहले उस उपयुक्त प्रकार के से आसन पर बैठकर अंतःकरण और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए, अंतःकरण और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए और मन को परमेश्वर में लगाकर लगातार अविच्छिन्न भाव से
परमात्मा का ही चिंतन करते रहना, यही योग का अभ्यास करना है। ऊपर के श्लोक में आसन पर बैठकर ध्यान योग का साधन करने के लिए कहा गया है। आसन पर बैठकर ध्यान योग का साधन करने के लिए कहा गया। अब उसी का स्पष्टीकरण करने के लिए आसन पर कैसे बैठना चाहिए, साधक का भाव कैसा होना चाहिए, उसे किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और किस प्रकार किसका ध्यान करना चाहिए इत्यादि बातें 2 श्लोकों में बतलाई गई है। आगे के 2 श्लोकों में 13 और 14 में बतलाई गई है। प्रभु, मैं अब श्लोक 12 पर विश्राम लेता हूँ। आपको ये प्रसंग कैसा लगा अवश्य कमेंट करके ज़रूर बताएंगे हमें, और साथ ही शेयर करके दूसरे को भी लाभ उठाने का मौका देंगे। लाइक अगर पसंद हो तो लाइक भी करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि प्रभु, जय श्री कृष्ण।